आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें बाइटियस एक्सपेरिमेंट के लिए दे रखा है कि हम मोनोक्रोमैटिक विजिबल लाइट यूज कर रहे हैं। हमारा स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है 1.7 मीटर। तो हमें बोला गया है कि हमारा जो S1 स्लिट के ठीक सामने, ऊपर वाले स्लिट के ठीक सामने जो पॉइंट है P, उस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। और यदि हम स्क्रीन को 50 सेंटीमीटर क्लोजर ले आए स्लिट की ओर, तब हमारा P पॉइंट पे, जो P पॉइंट है वो थर्ड मिनिमा और फोर्थ मिनिमा के बीच में बन रहा है, ठीक है, एबव द सेंट्रल मैक्सिमा। ये हो गया हमारा P लाइज बिटवीन थर्ड मिनिमा एंड फोर्थ मिनिमा, ठीक है। और हमें दे रखा है कि P पॉइंट पे हमारा इंटेंसिटी अब हो गया 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमें पता करना है कि हमारा N क्या होगा, और यदि हमारा दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन 2 मिलीमीटर है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा। तो देखिए, पहले देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि लेट्स से कि ये हमारा स्लिट है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल लाइन है। तो ऊपर वाले स्लिट के ठीक सामने इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा कितने ऑर्डर का मिनिमा मैक्सिमा है। तो देखिए, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा डी बाई अपॉन कैपिटल डी। हम देख सकते हैं कि इसके लिए हमारा बाई हो जाएगा डी अपॉन 2, जहाँ पे कि डी हमारा होता है दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस, ठीक है, अपॉन कैपिटल डी। और वो मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट डिफरेंस है। तो लेट से कि हमारा मैक्सिमम ऑर्डर एन है, ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम हमारा एन है। तो ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा डी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल डी इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। अब देखिए, हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2, ठीक है। और हमें दे रखा है कि जब हम 50 सेंटीमीटर क्लोजर लाते हैं स्क्रीन को, तो P पॉइंट पे हमारा इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 है, यानी कि हमारा I है I मैक्स अपॉन 4, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे फाई के लिए। तो हो जाएगा I मैक्स अपॉन 4 इक्वल्स टू I मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया कॉस फाई इक्वल्स टू 1/2, यानी कि फाई आ जाएगा हमारा 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, ठीक है। और हमें दे रखा है कि हमारा जो P पॉइंट है वो थर्ड मिनिमा और फोर्थ मिनिमा के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो फाई होगा वो लाई करेगा 5 पाई और 7 पाई के बीच, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो फाई है वो 5 पाई और 7 पाई के बीच है। और हमारा फाई हमने ऊपर से निकाला 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। तो हम n इक्वल्स टू 3 के लिए निकाल लेंगे, तभी हमारा जो रेंज आएगा दोनों फाई का वैल्यू वो 5 पाई से 7 पाई के बीच आएगा। तो इस तरह से हमारा फाई आ जाएगा n इक्वल्स टू 3 के लिए 17 पाई अपॉन 3 और 19 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाई इक्वल्स टू, ऊपर हमने निकाला था डी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल डी पार्ट डिफरेंस इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी डैश इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2n पाई कैपिटल डी अपॉन कैपिटल डी डैश, ठीक है। तो ये हमारा d और d डैश का वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 17n पाई अपॉन 6। तो देखिए, हमारा फाई का वैल्यू ये आ गया, और यहाँ पे हमारा फाई का वैल्यू ये दोनों चाहिए। तो अब हम दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम 17n पाई अपॉन 6 को 17 पाई अपॉन 3 से इक्वेट करेंगे तो हमारा n आ जाएगा 2। और यदि हम इसे 17n पाई अपॉन 6 को 19 पाई अपॉन 3 से इक्वेट करेंगे
तब हमारा n आ जाएगा 38/17, ठीक है। तो देखिए हमारा n जो है वो केवल इंटीजर ही हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा इंटीजर नहीं आ रहा, तो यानी कि हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि यदि d 2 मिलीमीटर है तो हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम n इक्वल्स टू 2 और स्मॉल d का वैल्यू 2 मिलीमीटर पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए ऊपर हमारा आया था d² 2 D इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा d हमारा 2 मिलीमीटर यानी कि 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर मीटर में हो गया ये हमारा। 2 इंटू D हमारा दे रखा है 1.7 मीटर, तो क्या 1.7 इक्वल्स टू n हमारा आया 2 इंटू लैम्डा। अब हम यहाँ से लैम्डा के लिए सॉल्व कर देंगे, तो लैम्डा हमारा आ जाएगा 5.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है।